रोज रोज एक सब्जी। नैना सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। तभी नैना की सास ने उसे आवाज देते हुए रोक लिया। अरे नैना बहू सुनो तो। क्या हुआ मम्मी जी? ऑफिस जाते वक्त आप मुझे क्यों टोक देती हैं? अरे टोक दिया तो क्या हुआ? कौन सा काली बिल्ली रास्ता काट गई? सास का टोकना काली बिल्ली के रास्ता काटने से कम होता है क्या? है? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आपने मुझे टोका है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा बॉस मुझे डांट देगा या मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अरे सब समझती हूँ मैं, ज्यादा मुझे ताने मारने की जरूरत नहीं है, समझी? मम्मी जी, अब आपको जो कहना है प्लीज़ ज़रा जल्दी करिए ना। मेरे ऑफिस का वक्त हो रहा है, मेरी कैब निकल जाएगी। ये बता कर जाओ कि खाने में क्या बनाना है। मैंने आलू की सब्ज़ी और रोटी दोनों बना दी है। अब मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है, जाओ। मुझे कौन सा तुम्हें सारा दिन घर में रख के सिर दर्द करना है। नैना मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त वो थकी हारी ऑफिस से लौटकर घर आती है। नैना बहू, शाम का खाना बना दिया? बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सब्जी मैं ऑफिस में बैठकर काटती हूँ और चूल्हा कैब में रख कर लाती हूँ, वहीं पर सब्जी पक जाती है। क्या हुआ नैना बहू, अपने आप से बातें क्यों कर रही हो? अब नहीं पापा जी, मैं कहाँ अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि बस अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद खाना बना देती हूँ। तभी नैना का पति सुदेश भी घर पहुँच जाता है। अरे नैना, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा मेरे लिए चाय तो बना दो। सर में तो मेरे भी दर्द हो रहा है सुदेश, मैं भी तो सारा दिन नौकरी करके आती हूँ, मुझे कौन सा बनी हुई चाय मिलती है। देखा बेटा, आजकल तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही ताने मारने लगी है। मम्मी जी, मैंने आपसे थोड़ी ना कुछ कहा है। अब ले देकर पूरी दुनिया में मेरा एक पति ही तो है, उससे तो कह सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी जाकर खाना बनाओ, बातों से किसी का पेट नहीं भरने वाला। नैना परेशान होकर रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर के बाद वो सबको खाने के लिए बुलाती है। खाना टेबल पर लग गया है, आप सब लोग प्लीज़ ज़रा जल्दी आ जाइए, मैं बहुत थक गई हूँ। सब लोग खाना खा के फ्री हो जाएंगे तो मैं भी आराम से सोने जाऊँगी। हमारी बहू बातें तो ऐसे करती है जैसे पता नहीं कौन से पकवान बनाए हो उसने हमारे लिए। अरे ये क्या नैना, तुमने फिर से गोभी आलू की सब्जी बना दी? फिर से का क्या मतलब है? गोभी आलू की सब्जी पिछले मंडे को बनी थी, उसके बाद से लेकर अब तक 10 तरह की अलग अलग सब्जियां बन चुकी हैं, फिर भी आप नखरे दिखा रहे हैं। अरे 10 तरह की सब्जी बना चुकी हो तो क्या हुआ, रोज रोज बनाती तो एक ही सब्जी हो ना। तो आप क्या चाहती हैं मम्मी जी, पूरी की पूरी सब्जी मंडी बना दूं? देखो तो सही, बहू कैसे बातें कर रही है। अरे मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जब भी घर के लोग खाना खाएं तो कम से कम 2 सूखी सब्जी, 1 गीली सब्जी, 1 दाल और रायता, इतना तो होना चाहिए ना। मम्मी जी, ये सब बनाने के लिए पहले तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद परमानेंट एक चेयर रसोई में लगानी पड़ेगी, ताकि पूरा दिन बैठकर 2 सूखी सब्जी, 1 गीली सब्जी, दाल, रायता, पकोड़े सब कुछ बना सकूं। अरे नैना, इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। एक सब्जी और एक रोटी खाकर किसी का पेट भरता है क्या? ठीक है, मेरी ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी है, मैं अगले 2 दिन रसोई में बैठकर आराम से 4-4 सब्जियां बनाऊंगी, तब तो आप लोगों का पेट भर जाएगा ना। अरे वाह बहू, पहली बार तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है। खबर तो मैंने अपनी नौकरी लगने की भी सुनाई थी मम्मी जी, बस बात इतनी सी है कि वो खबर आपको अच्छी नहीं लगी। मेरे खाना बनाने की खबर पर आप बहुत खुश हो रही हैं। सब लोग नैना का मुंह देखते रह जाते हैं। अगले 2 दिन नैना के ऑफिस की छुट्टी थी और इसलिए उसने अगली सुबह सच में 4-4 सब्जियां बनाकर सबके लिए खाना परोस दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, आज तो थाली भरी भरी लग रही है। हाँ पापा जी, लगता है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन परोस दिया। अब आप ना आराम से खाइए, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मैंने सिर्फ सब्जियां बनाई हैं और पकौड़े तले हैं। अरे तो क्या हो गया, पहली बार ही तो ऐसा किया है, ऐसी कौन सी कुर्बानी दे दी। कुर्बानी तो मैंने दी है मम्मी जी, 2 दिन की छुट्टी मिली थी, चाहती तो आराम कर सकती थी, मूवी देखने जा सकती थी, शॉपिंग पर जा सकती थी,
लेकिन नहीं, मुझे 4-4 सब्जियां बनानी थी, इसलिए मैंने इन सब बातों की कुर्बानी दी थी। सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन बहुत सारी सब्जियां होने की वजह से थोड़ी थोड़ी बच जाती है। नैना उन सब को उठाकर फ्रिज में रख देती है और शाम के वक्त वो अलग से 4 सब्जियां और बना देती है और शाम को टेबल पर खाना लगाती है। कुल मिलाकर टेबल पर 8 तरह की सब्जियां थी। अरे ये क्या, पूरे मोहल्ले को खाने पर बुलाया है क्या, जो इतनी सारी सब्जियां परोसी हैं? मम्मी जी, आपको ही तो मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं दोनों वक्त सिर्फ एक ही सब्जी बनाती हूँ। अब देखिए, टेबल पर 8-8 सब्जियां हैं, आराम से खाइए आप। जब देखो तब ताना मारती रहती है, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है मम्मी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन देखो कितनी सारी सब्जियां हैं। सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सब्जियां होने की वजह से फिर से 8 की 8 सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच जाती है। अगली सुबह नैना फिर से 4 सब्जियां बना देती है और टेबल पर 12 तरह की सब्जियां रखी होती है। अरे ये क्या बहू, टेबल पर सिर्फ सब्जियां ही सब्जियां नजर आ रही है, रोटियां बनाई भी है या नहीं? अरे मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं इतनी बुरी बहू भी तो नहीं हूं ना कि आप लोगों को सिर्फ सब्जियां ही खानी पड़े। देखिए देखिए, मैंने रोटी भी बनाई है। अरे लेकिन पहले से अगर 8 तरह की सब्जी फ्रिज में रखी हुई थी तो ये 4 और बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें इस तरह से खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए नैना, ये बहुत गलत बात है। अरे कमाल की बात करते हैं आप। एक तो मैंने आप लोगों के लिए तरह तरह की सब्जियां बनाई हैं, आपको रात का बासी खाना खाने के लिए भी नहीं कहा, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, लाओ खाना खाने दो, बातें बहुत बनाती हो। क्या मम्मी जी, अब तो मैं खाना भी बहुत बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आपको ना हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। और फिर से सब्जियां बच जाती है। शाम के वक्त जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो टेबल पर 16 तरह की सब्जियां होती है। ये देखकर नैना के सास ससुर का सर घूम जाता है। देखो नैना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इतनी सारी सब्जियां। अरे बहू, ये तो वेस्टेज है, वेस्टेज। 2 दिन में तुमने इतनी सारी सब्जियां बना ली, लेकिन क्या ऑफिस जाओगी तब ये सब कर पाओगी? वही बात तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। हमें खाना अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाना चाहिए और अपनी सहूलियत के हिसाब से भी। बहू तुम ठीक कहती थी, हमें समझना चाहिए। तुम नौकरी भी करती हो और घर के काम भी, और ज़्यादा खाना बनाने से वेस्टेज ही होता है। कल से ना तुम एक ही सब्जी बनाना, और सुनो, एक्स्ट्रा दाल ना मैं बना दिया करूँगी। सास की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और उनके परिवार की ये छोटी सी लेकिन बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।